हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये सेशन हम लोगों का वीकली करंट अफेयर्स का रहेगा, जिसमें हम लोग साथ साथ स्टैटिक जीके के पॉइंट भी कवर करते चलते हैं। जो भी आपके आने वाले आरबीआई के एग्जाम्स, नाबार्ड के एग्जाम, आईबीपीएस के, एसबीआई के, आरआरबी के या और कोई भी एग्जाम्स हैं जिसके करंट अफेयर्स का सिलेबस है जिस भी एग्जाम में, उस हर एग्जाम के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम लोग जून का 4th वीक कवर करेंगे, 24 जून से लेकर 30 जून तक के करंट अफेयर्स, और इसके साथ में जून का मंथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जून का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीक मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। 24 जून के करंट अफेयर्स की बात करें तो सबसे पहला इस दिन का होता है इंटरनेशनल डे टू सेलिब्रेट वुमेन इन डिप्लोमेसी। 24 जून को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे टू सेलिब्रेट वुमेन इन डिप्लोमेसी। संजय कुमार जी जो है चेयरमैन थे आईआरसीटीसी के, इन्होंने रिजाइन कर दिया। संजय कुमार वाज द चेयरमैन ऑफ आईआरसीटीसी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स आया है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स, इसमें इंडिया के लिए बताया गया है कि 89 में से 13th रैंक आई है इंडिया की, और इंडिया का स्कोर है 89.4। क्यूएस जो होता है ये होता है क्वैक क्वाराली साइमंड्स, ये लंदन बेस्ड है। क्वैक क्वाराली साइमंड्स नाम की कंपनी है जो कि लंदन बेस्ड है। इन्होंने बोला कि फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में इंडिया की रैंक 13 है आउट ऑफ द 89 नेशंस, और स्कोर है इंडिया का 89.4। भू आधार, भू आधार बनाने की बात करी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने बोला है कि एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। भू आधार एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जो कि 14 डिजिट का होगा, और ये इंडिया का एक अपना लैंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ऑलरेडी बन चुका है। बट गवर्नमेंट ने सिर्फ इस चीज को अपडेट में दिया था, न्यूज़पेपर के अंदर ये चीज आई थी। इंडिया के अंदर क्या हुआ, 4 एडवांस डिजिटल पुलिसिंग ऐप लॉन्च की गई है। इंडिया में 4 एडवांस डिजिटल पुलिसिंग ऐप लॉन्च की गई है। एक है अभिज्ञान, दूसरी है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन सीआरपीआई, तीसरी है ई प्रोसिक्यूशन 2.0, और चौथी है ई फॉरेंसिक्स 2.0। सो दैट एक सीमलेस डिजिटल ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम बन जाए पुलिस कंप्लेंट से रिलेटेड। अभिज्ञान, सीआरपीआई, ई प्रोसिक्यूशन 2.0 और ई फॉरेंसिक्स 2.0, ये 4 एप्स लॉन्च की गई है। राजस्थान में राजस्थान में क्या बोला, उन्होंने बोला कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के अंडर एक कमेटी बनाई जाएगी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी। यूसीसी होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो राजस्थान की बात करें तो भजन लाल शर्मा राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, और हरि बाबू बगाड़े जी यहाँ के गवर्नर हैं। लाकाडोंग टर्मरिक है। लाकाडोंग टर्मरिक हल्दी की एक वैरायटी होती है। ये जैंतिया हिल्स है मेघालय में। मेघालय की 3 बहुत इंपॉर्टेंट हिल्स है, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स। तीनों ही हिल्स में बारिश बहुत होती है। तीनों ही हिल्स के नाम पे एक एक ट्राइब भी है, गारो ट्राइब, खासी ट्राइब और जैंतिया ट्राइब। ये मेघालय में है। तो अभी जो 52nd G7 समिट हुआ था ना, 52nd G7 समिट, ये फ्रांस में हुआ था। फ्रांस की एक जगह है, सिटी है एवान लेस बैंस, एवान या इवियान लेस बैंस, BAINS, वहां पर हुआ था 52nd G7 समिट। वहां पे जो लाकाडोंग टर्मरिक है उसे शोकेस किया गया। मेघालय की बात करें तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर है कॉनराड के सांगमा, और गवर्नर है CH विजयशंकर। CH विजयशंकर गवर्नर है मेघालय के, और चीफ मिनिस्टर है कॉनराड के सांगमा। लाकाडोंग टर्मरिक जैंतिया हिल्स मेघालय में है, जिसे शोकेस किया गया 52nd G7 समिट को, और जो कि फ्रांस में हुआ था। फ्रांस की इवियान लेस बैंस करके जगह है वहां पर। यूरोपियन यूनियन ने पैक्स सिलिका इनिशिएटिव ज्वाइन कर लिया है, यूएसए का पैक्स सिलिका इनिशिएटिव यूरोपियन यूनियन ने ज्वाइन कर लिया है। यूरोपियन यूनियन की इटसेल्फ बात करें तो 27 कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है, बट फिर भी डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस के लिए जो प्राइमरी हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का, वो ब्रसल्स में है। ब्रसल्स बेल्जियम की कैपिटल है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गटरेस। उन्होंने बोला है यूएन कॉल टू एक्शन ऑन मीथेन, क्योंकि मीथेन बहुत बहुत बड़ी गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए सभी नेशन से इन्होंने रिक्वेस्ट करी है, एक यूनाइटेड नेशन की तरफ से कॉल गई है कि मीथेन के ऊपर एक्शन लेना है। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो हेडक्वार्टर्स है इसका न्यूयॉर्क में। सेबी ने गरुड़ फ्रेमवर्क लॉन्च करा है। गरुड़ा फ्रेमवर्क लॉन्च करा है सेबी ने। सेबी की बात करें तो सेबी की हेड है तुहिन कांता पांडे। मुंबई में सेबी बेस्ड और 1988 में बना था। बट सेबी का जो एक्ट है, सेबी एक्ट 1992 में आया था। तो जो गरुड़ा फ्रेमवर्क है, गरुड़ा फ्रेमवर्क के अंदर क्या है,
जो AIFs हैं उनके अप्रूवल फास्ट हो जाएंगे। AIF होते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि कंपनीज के अंदर कुछ लोग होते हैं पैसा लगाने के लिए, जहां से कंपनीज पैसा ले सकती हैं, क्योंकि इनिशियली जो भी कोई कंपनी होती है, स्टार्टअप होती है, उसको कैपिटल मार्केट से डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता IPO वगैरह के थ्रू, तो उन्हें फंड रेजिंग के लिए ऑप्शंस होते हैं, तो AIF ऐसा ही एक ऑप्शन होता है। तो जो रेगुलर AIF स्कीम्स है ना, अब उन्हें विद इन 10 वर्किंग डेज लॉन्च किया जा सकता है। पहले क्या होता था, इसमें 30 से 45 दिन तक का, कई बार 60 दिन तक का टाइम लग जाता था। अब विद इन 10 डेज लॉन्च हो जाएगा आफ्टर द गरुड़ा फ्रेमवर्क। एट्थ ट्रेड वॉचिंग क्वार्टरली रिपोर्ट है बाय नीति आयोग, ठीक है। ट्रेड वॉच क्वार्टरली नाम की रिपोर्ट है, उसका 8th एडिशन लॉन्च करा है नीति आयोग ने। उसके अंदर क्या बोला है कि जो मर्चेंडाइज और सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, सॉरी एक्सपोर्ट कह रहा हूँ, जो मर्चेंडाइज और सर्विसेज का ट्रेड है, उसकी वैल्यू 1.84 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। मर्चेंडाइज और सर्विसेज के एक्सपोर्ट की वैल्यू 1.84 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, जो कि 5.4% इंक्रीमेंट है। ओवरऑल अगर बात करें तो इंडिया जो है वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स 8th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर। और इंडिया का जो ट्रेड, सॉरी, जो मर्चेंडाइज और ट्रेड सर्विसेज का एक्सपोर्ट है वो 1.84 ट्रिलियन डॉलर्स का हो गया है। 5.4% इंक्रीज हुई है। ब्रिक्स की स्पेस एजेंसीज की मीटिंग हुई है बेंगलुरु में। इसरो ने इस मीटिंग को लीड करा था, या फिर हेड करा, या बेसिकली चेयर करा था। इसरो ने ये मीटिंग करी थी, चेयर करी थी ब्रिक्स के स्पेस एजेंसीज की, क्योंकि 2026 की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। ब्रिक्स की सारी मीटिंग सभी जो भी है 2026 की, वो इंडिया में हो रही है। ये बेंगलुरु में हुई है स्पेस एजेंसीज की मीटिंग। वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है लाइन शाइन, तो ये लाइन शाइन सुपर कंप्यूटर है, जिसे चाइना ने बनाया है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हो गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पोर्टुगल के लिए खेलते हैं, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि इन्होंने 6 डिफरेंट वर्ल्ड कप में गोल स्कोर करा है। तो ये जो इनका 6th डिफरेंट वर्ल्ड कप वाला गोल था, ये उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने स्कोर करा है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल करेंसी की बात करें तो कैपिटल है ताशकेंत, करेंसी है सोम। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो है पुर्तगाल से। पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन और करेंसी है यूरो। तो अभी जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है, उसमें उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने गोल करके ये रिकॉर्ड बनाया है। फीफा वर्ल्ड कप के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जिसमें फीफा वर्ल्ड कप पर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आंसर किए जा पाए। फ्रैंकुअस एंगलर्ट, फ्रैंकुअस एंगलर्ट जो थे नोबल फिजिसिस्ट थे, नोबल अवार्ड विनर फिजिसिस्ट थे, अभी दुनिया में नहीं रहे। आरबीआई ने बोला है कि जो भी बैंक्स और एनबीएफसीज हैं, वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं अपने क्रेडिट एक्सेस टू एमएसएमई को बढ़ाने के लिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके दे कैन एक्सपेंड देयर क्रेडिट एक्सेस टू एमएसएमई। बैंकों को बोला है, मतलब ये बोला कि कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि करना ही करना है। जेरोदा जो है इंडिया का फर्स्ट टारगेट डेट वाले म्यूचुअल फंड्स लेकर आ रहा है। तो 2036 और 2041, 2036 और 2041 की डेडलाइन के साथ में, या टारगेट डेट के साथ में, इंडिया के पहले टारगेट डेटेड म्यूचुअल फंड्स जेरोधा लेकर आ रहा है। इन्हें लाइफ साइकिल म्यूचुअल फंड्स भी बोला जाता है। जेरोधा एक इंडिया की स्टार्टअप कंपनी है, अब तो काफी बड़ी कंपनी हो गई है। नितिन कामत इसके फाउंडर और सीईओ हैं, और बेंगलुरु बेस्ड है। वर्ल्ड बैंक ने $1.5 बिलियन की बात बोली है। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि इंडिया को $1.5 बिलियन की फाइनेंसिंग दी जाएगी टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रिफॉर्म्स। इंडिया को $1.5 बिलियन की फाइनेंसिंग दी जाएगी टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रिफॉर्म। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, और इसके करंट हेड है अजय बांगा। पीएनबी ने जैगल के साथ टाई अप करा है को ब्रांडेड बायोडिग्रेडेबल क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए। इंपॉर्टेंट टर्म है बायोडिग्रेडेबल क्रेडिट कार्ड, जो कि पीएनबी लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी वजह से ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीएनबी के हेड है श्री अशोक चंद्रा, और हेडक्वार्टर्स है पीएनबी का न्यू दिल्ली में। लद्दाख में स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर शान नाम से एक कंजर्वेशन सोसाइटी बनाई जा रही है। स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी, SHAN। नीरज डांगी, ये राज्यसभा एमपी इलेक्ट हुए हैं। ये राजस्थान से है, राजस्थान से है। नीरज डांगी राज्यसभा एमपी। राजस्थान से होने का मतलब है कि राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं ना, वो किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये राजस्थान स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आजकल आईबीपीएस का एक पैटर्न आ गया कि ओथ किसने एडमिनिस्टर करी इनकी। तो राज्यसभा में जो भी कोई एमपी बनता है, उनकी ओथ राज्यसभा के चेयरमैन, या फिर जिन्हें हम वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, वो एडमिनिस्टर करते हैं। तो राज्यसभा के चेयरमैन ही वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और ओथ एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले हमारे
वाइस प्रेसिडेंट का नाम है सीपी राधाकृष्णन जी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डिफेंस लैंड क्लियरेंस दे दिया है हैदराबाद में। हैदराबाद में गांधी सरोवर पर बापू घाट बनेगा, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से डिफेंस लैंड क्लियरेंस आ गया है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इन्होंने बोला है कि 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं। एक बनाया जाएगा इंटरनेट एक्सचेंज IX, एक बनाया जाएगा माई RINN, एक है डॉट इन ऑक्शन और एक है WHOIS स्क्रीनिंग। 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की बात करिए कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने बोला है। इंटरनेट एक्सचेंज IX बनाया जाएगा, माई IRINN बनाया जाएगा, .in ऑक्शन बनाया जाएगा और WHOIS स्क्रीनिंग बनाया जाएगा। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया की बात करें तो डॉक्टर देवेश त्यागी जो है यहाँ के हेड है। न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है और 2003 में बनाया गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, इन्होंने लो कॉस्ट सेंसर बनाने की बात करी है टू डिटेक्ट माइन्यूट अमाउंट ऑफ टॉक्सिक लेड आयंस इन ड्रिंकिंग वाटर। है ना, ड्रिंकिंग वाटर में जो टॉक्सिक लेड आयंस होते हैं उसे डिटेक्ट करने के लिए लो कॉस्ट सेंसर बनाया गया है। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने बनाया है। गुजरात ने हुडको के साथ टाई अप करा है 12 करोड़ रुपए का कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 12 करोड़ रुपए की अगले 2 साल तक, जो भी हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। गुजरात की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है श्री आचार्य देवव्रत जी। हुडको की बात करूं तो हुडको के हेड हैं श्री संजय कुलश्रेष्ठ, न्यू दिल्ली में बेस्ड है और 25 अप्रैल 1970 को हुडको की स्थापना की गई थी। हुडको की स्थापना कब की गई? 25 अप्रैल 1970 की। हुडको के हेड है संजय कुलश्रेष्ठ, न्यू दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। गुजरात के साथ टाई अप करा है 12 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस है 2 साल के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 लॉन्च करा है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 उसका 16th एडिशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च करा है। टॉप 3 कंट्रीज हैं इसमें स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। टॉप 3 कंट्रीज आर स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। इंडिया की रैंक 70 है इसमें, इंडिया की रैंक 70 है। WEF की बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तो कॉलोनी स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है और CEO है जूलियन गैटोनी। जूलियन गैटोनी इज द CEO ऑफ WEF एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड इन कॉलोनी स्विट्जरलैंड। 25 जून को हम लोग वर्ल्ड विटिलिगो डे मनाते हैं, VITILIGO। वर्ल्ड विटिलिगो डे मनाया जाता है जिसकी थीम थी फ्रॉम स्टिग्मा टू स्ट्रेंथ, और इसके लिए एक स्लोगन भी लॉन्च किया गया, मैनी शेड वन वॉइस। प्रधानमंत्री जी ने स्टेट्स को बोला है, जितने भी स्टेट्स है, कि आप E0 FIR साइबर सिस्टम लगाएं। E0 FIR साइबर सिस्टम 52nd प्रगति मीटिंग हो रही थी, न्यू दिल्ली में होती है 52nd प्रगति मीटिंग, जिसमें PM जी ने बोला है सभी स्टेट्स को कि आप लोग अपने अपने स्टेट्स में E0 FIR साइबर सिस्टम लगाएं। इंडिया ने 100 गीगावाट पंप स्टोरेज करने की बात करी है 2035-36 तक। पंप स्टोरेज हमारी 2035-36 तक 100 गीगावाट की करने की बात की गई है। इंडिया पहला ऐसा नेशन है जो कि डेडिकेटेड स्टैंडर्ड्स बना रहा है ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स के लिए। डेडिकेटेड स्टैंडर्ड्स फॉर ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स, इंडिया पहला ऐसा नेशन हो गया है जो ये स्टैब्लिश कर रहा है। और ये बात बोली गई है इंडियन फार्माकोपिया 2026 में। इंडियन फार्माकोपिया इवेंट हुआ था 2026 का, जहां पर ये बात बोली गई। इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन, ये 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा और इसका बेस ईयर 2024-25 लिया है। IIP इंडेक्स ऑफ सर्विस, सॉरी, ISP इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन 2024-25 इसका बेस ईयर है। उत्तर प्रदेश की है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना यूपी की गवर्नमेंट स्कीम है। इसमें बोला गया था कि 25,000 रुपए का असिस्टेंस दिया जाएगा गर्ल्स को फ्रॉम बर्थ टू हायर एजुकेशन। 6 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा और 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, एनुअल इनकम जिन फैमिलीज की 3 लाख से कम है और सिर्फ 2 बच्चे हैं, सिर्फ वही इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसमें 25,000 रुपए की असिस्टेंस देने की बात की गई थी लड़कियों को, गर्ल्स चाइल्ड को, फ्रॉम बर्थ टू हायर एजुकेशन इन टोटल ऑफ 6 इंस्टॉलमेंट, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। एलिजिबिलिटी इसकी थी एनुअल इनकम बिलो 3 लाख होनी चाहिए और 2 ही बच्चे होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वहां पे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये न्यू दिल्ली है, मतलब न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है, इंडिया का इनिशिएटिव है। इसका 27th मेंबर बना है बांग्लादेश। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में अब तक टोटल 27 मेंबर्स हो चुके हैं और 27th मेंबर बांग्लादेश है। बांग्लादेश की कैपिटल करेंसी है ढाका और टाका।
आरबीआई ने सभी बैंक प्रमोटेड एनबीएफसीज को बोला है कि उनका जो सुपरविजन है वो अपर लेयर ऑफ सुपरविजन की तरह होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एसेट साइज। जो भी बैंक प्रमोटेड एनबीएफसीज हैं उनके लिए बात बोली गई है। इसके अलावा आरबीआई एक नया डिजिटल फ्रॉड कंपनसेशन फ्रेमवर्क भी लेकर आ रहा है फॉर द विक्टिम्स ऑफ स्मॉल वैल्यू, जो स्मॉल वैल्यू फ्रॉड्स होते हैं उनके लिए। इस पर्टिकुलर न्यूज को मैंने आगे लिखा हुआ है थोड़ा ज्यादा डिटेल में, वहां पे कवर कर लेंगे। भीम ऐप जो है हमारी, भीम की बात करें तो 244 मिलियन ट्रांजेक्शन हुए हैं मई 2026 में, और जून 2025 की बात करें तो वहां पे 79.64 मिलियन ट्रांजेक्शन हुए थे। तो ऑलमोस्ट हमारे पास ये 3 टाइम्स बढ़ गया है जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हैं भीम के, बल्कि 3 टाइम से भी थोड़ा सा ज्यादा ही है, 3 गुने से थोड़ा ज्यादा हो गया है। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने, एस&पी ग्लोबल ने बोला है कि इंडिया का जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 27 का 6.6% रहेगा, फाइनेंशियल ईयर 28 का 7.2% और फाइनेंशियल ईयर 29 का 7%। A6 इंडिया एक स्पोर्ट्स ब्रांड है, उन्होंने रोहन बोपन्ना टेनिस एकेडमी के साथ टाई अप करा है। A6 इंडिया ने रोहन बोपन्ना टेनिस एकेडमी के साथ टाई अप करा है टू स्ट्रेंथन इंडिया टेनिस इकोसिस्टम। इंडिया के टेनिस इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए A6 इंडिया ने रोहन बोपन्ना टेनिस एकेडमी के साथ में टाई अप करा है। हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट आई है, हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट, जिसके अंदर बोला गया है जो टॉप 10 इंडियन कंपनीज हैं, इंडिया की टॉप 10 कंपनीज के पास 27% ऑफ द टोटल वैल्यूएशन है 86 ट्रिलियन रुपीस की। और टॉप 10 में बिल्कुल टॉप 3 कंपनीज कौन कौन सी हैं? रिलायंस, एचडीएफसी और भारतीय एयरटेल। ये कंट्री की 500 मोस्ट वैल्यूएबल फर्म्स का वैल्यूएशन बताया है 86 ट्रिलियन। परवीन शेख और डॉक्टर बरका सुबा, परवीन शेख और डॉक्टर बरका सुबा, इन्हें 2026 का विटले अवार्ड दिए गए हैं। विटले अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर्स भी कहा जाता है, लंदन में ये अवार्ड्स इन्हें मिले हैं, परवीन शेख और डॉक्टर बरका सुबा को। एनएससी ने और भारत मेटल एक्सचेंज ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने और भारत मेटल एक्सचेंज ने टाई अप करा है कि नॉन फेरस मेटल डेरिवेटिव्स लेकर आए जाए इंडिया में, नॉन फेरस मेटल्स डेरिवेटिव्स। आईएफसी ने $371 मिलियन देने की बात करी है सिफी इन्फिनिट स्पेस लिमिटेड एसआईएसएल को। आईएफसी ने $371 मिलियन देने की बात करी है सिफी इन्फिनेट स्पेसेस लिमिटेड एसआईएसएल को। किस लिए? ताकि इंडिया में एआई रेडी ग्रीन डेटा सेंटर एक्सपेंशन किया जा सके। इंडिया में एआई रेडी ग्रीन डेटा सेंटर के एक्सपेंशन के लिए आईएफसी ने, जो कि वर्ल्ड बैंक की प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग आर्म है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उन्होंने $371 मिलियन देने की बात करी है। मोम्बासा डिक्लेरेशन साइन हुआ है। 11th आर ओशन कॉन्फ्रेंस हो रही थी मोम्बासा कीनिया में। कीनिया में जगह है मोम्बासा जहां पे 11th आर ओशन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें मोम्बासा डिक्लेरेशन साइन हुआ है। मोम्बासा डिक्लेरेशन 15 कंट्रीज ने, 15 नेशन ने मिलकर साइन करा है, जो कि करा गया है ग्लोबल फाइटिंग अगेंस्ट इलीगल फिशिंग पर, ग्लोबल फाइटिंग अगेंस्ट इलीगल फिशिंग को लेकर। कीनिया में हो रहा था, तो कीनिया की बात करें, कीनिया की कैपिटल है नैरोबी और करेंसी है कीनियन शिलिंग। फाइनेंस मिनिस्टर ने नॉर्थ ईस्ट की लार्जेस्ट स्पाइस प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है, मतलब उसको इनॉग्रेट करा है। नॉर्थ ईस्ट की लार्जेस्ट स्पाइस प्रोसेसिंग यूनिट नॉर्थ ईस्ट में री भोई नाम के डिस्ट्रिक्ट है मेघालय में, जहां पे ये प्लांट लगा है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? याद करिए, हमने इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही करा था, श्री कॉनरेड के सांगमा मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स पर बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने 150 करोड़ रुपए की बात करी है इंडिया का पहला हाइब्रिड सेकंड जनरेशन इथेनॉल बायो रिफाइनरी लगाने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने क्या बोला? इंडिया का पहला प्राइवेट हाइब्रिड सेकंड जनरेशन इथेनॉल बायो रिफाइनरी लगाई जाएगी यूपी में, और इसके लिए 150 करोड़ का वो बताया एक्सपेंडिचर। मिनिस्टर कौन है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी की बात करें, ये राज्यसभा उत्तर प्रदेश से है। आईआईटीएम पुणे ने आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस के साथ टाई अप करा है। आईआईटीएम पुणे ने आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस के साथ टाई अप करा है फॉर क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन रीजन अंडर भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क। बी कौन है? भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, उसके अंडर ये किया गया है। तो जो भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क बन रहा है बी कॉन, उसके अंडर क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन रीजन बनाया जाएगा। भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है बी कॉन, BCON, उसके अंदर क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन रीजन बनाया जाएगा। कौन बना रहा है? आईआईटीएम पुणे और आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। ये कहां पर है ऑब्जर्वेशन साइंस आर्यभट्टा रिसर्च? ये है नैनीताल में।
रक्षा राज्य मंत्री हमारे संजय सेठ जी। संजय सेठ जी रक्षा राज्य मंत्री से मतलब है, एक तो हमारे यूनियन मिनिस्टर होते हैं, एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट सेंट्रल में ही, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है डिफेंस के। इन्होंने 15th डिफेंस आईटी कंसल्टेटिव मीटिंग न्यू दिल्ली में चेयर करी है। 15th डिफेंस आईटी कंसल्टेटिव मीटिंग कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। किसने चेयर करी है? संजय सेठ जी ने। ये कौन है? ये रक्षा राज्य मंत्री हैं। पीएफआरडीए ने पेंशन सहायक ग्रीवियंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है। पीएफआरडीए ने पेंशन सहायक ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है। ठीक है, और पीएफआरडीए के हेड है शिवा सुब्रमण्यन रमन, न्यू दिल्ली में बेस्ड है। ग्रेप्स थ्री ग्रेप्स थ्री है गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीईवी एनर्जी फेज 3, जो कि ऊटी तमिलनाडु में लोकेटेड है। गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीईवी एनर्जीज फेज 3 कहां पर लोकेटेड है? ऊटी तमिलनाडु में। इसको बोलते हैं ग्रेप्स 3। 26 जून को बात करें तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाते हैं। 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर मनाया जाता है। और इस बार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने संविधान हत्या दिवस भी मनाया। संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया? क्योंकि इमरजेंसी को लगाए हुए 50 साल हो गए थे, जो कि इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के टाइम पर लगी थी। महेश दीक्षित को इंटरने महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर बना दिया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने शतायु डैशबोर्ड लॉन्च करा है। शतायु SHATAYU, इसका फुल फॉर्म है सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, जो कि NISD है, उसके थ्रू मैनेज किया जाएगा। शतायु डैशबोर्ड को मैनेज कौन करेगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस कहां पर लोकेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यहाँ के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है टिकमगढ़, मध्य प्रदेश। शतायु डैशबोर्ड लॉन्च करा है। शतायु की फुल फॉर्म है सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। ब्रिक्स के एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है गुरुग्राम में। थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यही स्टैंडर्ड थीम है ब्रिक्स की, क्योंकि थीम को भी ब्रिक्स की ही एक्रोनिम में रखा गया है। और स्लोगन है एनर्जी फॉर ऑल। अब देखो, ब्रिक्स की जो वैसी नॉर्मल मीटिंग हुई थी लीडर्स की, वो न्यू दिल्ली में हुई। एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग जो हुई थी वो अभी रिसेंटली इंदौर में हुई। स्पेस एजेंसीज की मीटिंग बेंगलुरु में हुई, और अब ये एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग गुरुग्राम में हुई। संस्कृत रत्ना भंडार भोवैयार संस्कृत रत्ना भंडार भोवैयार, ये बुक है जिसको लिखा है डॉक्टर जयंत कुमार रॉय ने। डॉक्टर जयंत कुमार रॉय ने, ठीक है। और इसको रिलीज करा है वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन जी ने। बुक को लिखा है डॉक्टर जयंत कुमार रॉय ने, और उसको रिलीज करा है हमारे वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन जी ने। सेकंड पैक्स सिलिका समिट, सेकंड समिट हो गया ये। अभी तो जनवरी के टाइम में फर्स्ट समिट हुआ था, अब जून में सेकंड समिट हो गया। वॉशिंगटन DC में हुआ है सेकंड पैक्स सिलिका समिट। 35 कंट्रीज इसके मेंबर्स बन गए हैं। इंडिया की तरफ से S कृष्णन जी, जो कि हमारे सेक्रेटरी हैं मीटी के, और नागराज नायडू, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं मीटी के, वो लोग गए। इन लोगों ने इंडिया को रिप्रेजेंट करा। मीटी क्या है? मीटी होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके सेक्रेटरी हैं S कृष्णन, और एडिशनल सेक्रेटरी हैं नागराज नायडू। ये लोग सेकंड पैक सिलिका समिट के लिए वॉशिंगटन DC गए। सेकंड पैक सिलिका समिट 35 कंट्रीज ने ज्वाइन करा था। हेमिस फेस्टिवल ये मनाया जाता है लद्दाख में। ये बर्थ एनिवर्सरी है गुरु पद्मना संभवा की, जिन्हें हम लोग गुरु रिम्पोचे भी बोलते हैं, या फिर सेकंड बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। हेमिस के नाम पे नेशनल पार्क भी है लद्दाख में, हेमिस नेशनल पार्क। राजौली बंदा डायवर्जन स्कीम है। राजौली बंदा डायवर्जन स्कीम, ये तुंगभद्रा नदी पर बनाई जा रही है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की एक मेजर ट्रिब्यूटरीज में से एक है। तुंगभद्रा नदी, इसके ऊपर है राजौली बंदा डायवर्जन स्कीम। द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन, ये मेमोयर है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के। द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि 7 नई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अभी जो एग्जिस्टिंग पहला कॉरिडोर है वो कहां पर है? अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने ग्रीन इकोनॉमी रिपोर्ट लॉन्च करी है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने ग्रीन इकोनॉमी रिपोर्ट लॉन्च करी है, जिसमें बोला है कि इंडिया की जो ग्रीन इकोनॉमी है 2025 में $110 बिलियन की हो गई है।
ये 20% CAGR के साथ में, CAGR होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR 20% के साथ में ग्रो हुई है। एशिया का जो एवरेज CAGR है वो 12% है और जो ग्लोबल एवरेज है वो 10% है। तो इंडिया का जो CAGR है ग्रीन 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 इकोनॉमी की फॉर्म में वो काफी ज्यादा बड़ा है, एशिया और ग्लोबल एवरेज के कंपैरेटिवली इंडिया का 20% है। आरबीआई ने ट्रेड सिस्टम को अपडेट करा है, ट्रेड सिस्टम अपडेट करा है। ट्रेड्स की फुल फॉर्म है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम फॉर एमएसएमईज। इसके अंदर क्या होता है कि एमएसएमईज को जैसे कहीं पे रिसीवेबल्स होते हैं ना, एमएसएमई का कहीं से पेमेंट आना है, जैसे आप लोग भी नॉर्मली बिजनेस में देखते होगे कि शॉपकीपर्स का या ट्रेडर्स का होता है ना कि हाँ वहां से पेमेंट आना है, धिमका पलाना से पेमेंट आना है। तो ऐसे एमएसएमईज के जब पेमेंट्स कहीं से आने होते हैं ना, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, तो उसकी उनके पास एक रिसीट होती है। उस रिसीट के अगेंस्ट ट्रेड सिस्टम से वो लोग एडवांस में पैसा ले सकते हैं और जब पेमेंट आएगा तब वो पैसा वापस कर सकते हैं। तो इससे उनके पास एक लिक्विडिटी का ऑप्शन बना रहता है। तो ओवरऑल सिस्टम को आरबीआई ने अपडेट करा है। सिस्टम की फुल फॉर्म आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम फॉर एमएसएमईज। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात गवर्नमेंट की स्कीम में साल 2020 में लॉन्च की गई थी। ये खारिफ क्रॉप्स को कवर करने के लिए थी। जैसे हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसमें प्रीमियम जाता था इंश्योरेंस का। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में कोई प्रीमियम भी नहीं था और ये 4 हेक्टेयर तक की जमीन को कवर करता था, मतलब कवर्स अप टू 4 हेक्टेयर है ये ना। और 20,000 रुपए पर हेक्टेयर तक इसमें क्रॉप का लॉस जो होता था उसको ये दिया करते थे। जो क्रॉप लॉस 33 से 60% तक होता था, और अगर 60% से ज्यादा क्रॉप्स का लॉसेज है तो 25,000 रुपए पर हेक्टेयर तक दिया जाता था। बट मैक्सिमम 4 हेक्टेयर के लिए पेमेंट होता था। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी, ये मॉडल फॉर सस्टेनेबल मैरीटाइम डेवलपमेंट बन गया है। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी जो है, इट हैज बिकम द मॉडल फॉर सस्टेनेबल मैरीटाइम डेवलपमेंट। एयर सुविधा 2.0, ये एक पैसेंजर हेल्थ सेफ्टी डिक्लेरेशन पोर्टल बनाया गया है। एयर सुविधा 2.0 इट इज अ पैसेंजर हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन पोर्टल जो कि इबोला सर्विलेंस के लिए है इंडिया में। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और दिल्ली एयरपोर्ट ने मिलकर बनाया है एयर सुविधा 2.0। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने क्या बोला है, उन्होंने बोला है जो फार्मा जन समाधान पोर्टल है और फार्मा सही दाम पोर्टल है, दोनों को इंटीग्रेट करके एक सिंगल पोर्टल बना दिया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च हैदराबाद में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च हैदराबाद में है। उन्होंने स्मार्ट सीड कोडिंग टेक्नोलॉजी बनाई है। इससे क्या होगा, जो क्रॉप्स की ईल्ड है वो 37% तक बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र ने गूगल के साथ टाई अप करा है, 4 लाख टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के अंदर। वर्ल्ड एमएसएमई डे मनाते हैं 27 जून को। इसकी थीम थी एम्पावरिंग एमएसएमई थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एम्पावरिंग एमएसएमई थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो वर्ल्ड एमएसएमई डे है ना, ये हमारा जो 2030 एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको भी सपोर्ट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने विजन डॉक्यूमेंट दिया है ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल। 2026 से 2029 का विजन डॉक्यूमेंट आया है नारकोटिक कंट्रोल्स का। 10th एपेक्स लेवल मीटिंग हुई है एनसीओआरडी की न्यू दिल्ली में, जिसके अंदर बोला है कि इंडिया को 2029 तक ड्रग फ्री बनाया जाएगा। ओडिशा ने गो ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लॉन्च करा है। गो ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, गो ईस्ट क्या है इसमें, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट एक्सलरेटर एंड स्पेशल टास्क फोर्स। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट एक्सलरेटर एंड स्पेशल टास्क फोर्स, गो ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। उबर इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे प्रभजीत सिंह, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है और आगे हम न्यूज में पढ़ेंगे कि ये कहाँ चले गए। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि उबर इंडिया के प्रेसिडेंट थे प्रभजीत सिंह, जिन्होंने जॉब छोड़ दी है अपनी। सेकंड पैक्स लीका मीटिंग हो रही है जिसमें इंडिया के साथ 34 नेशन ने ज्वाइन करा है, तो टोटल 35 हो गए। उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है ऑफ एआई अपॉर्चुनिटी। इंडिया ने ऑपरेशन एमस्टेड लॉन्च करा है, AMISTAD। ऑपरेशन एमस्टेड इंडिया ने लॉन्च करा है वेनेजुएला को एड करने के लिए। वेनेजुएला में 7 से ज्यादा, मतलब 7 रिश्टर स्केल से ज्यादा हैवी अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से वहां काफी ज्यादा डैमेज हुआ है, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। तो वहां पे सप्लाई भेजी है इंडिया ने ऑपरेशन एमस्टेड के नाम से। इंडिया का फर्स्ट एवर मैंगो प्रमोशन इवेंट नॉर्डिक रीजन में हो रहा है, मतलब नॉर्डिक रीजन के अंदर इंडिया की तरफ से पहला मैंगो प्रमोशन इवेंट। ये 2 जगह होगा, एक होगा रेकजाविक में और एक होगा ऑक्रियरी में, AKUREYRI।
रेकजाविक और ऑक्रियरी, जो कि दोनों ही जगह आइसलैंड में है, और इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है एपेडा और आइसलैंड में जो एम्बेसी ऑफ इंडिया है उसके थ्रू। आइसलैंड की कैपिटल है रेकजाविक। एपेडा से और एम्बेसी ऑफ इंडिया जो कि रेकजाविक में है उनके थ्रू ये कराया जा रहा है इंडिया का फर्स्ट एवर मैंगो प्रमोशन इवेंट। एससीओ वुमेन्स फोरम 2026 हो रहा है बिश्केक किर्गिस्तान रिपब्लिक में। तो किर्गिस्तान का नाम बदल के किर्गिज रिपब्लिक हो गया है, जिसकी कैपिटल है बिश्केक। वहां पे एससीओ का वुमेन्स फोरम 2026 हो रहा है। इंडिया और इंडिया की तरफ से यहाँ पे मिशन शक्ति को और मिशन पोषण 2.0 को हाईलाइट किया जाएगा। T4 एजुकेशन जो है यूके का, उन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट स्कूल प्राइजेस 2026 लॉन्च करा है। उसमें वर्ल्ड के टॉप 10 स्कूल्स में इंडिया के 7 स्कूल्स का नाम आ गया है। डीजीसीए ने गगन सैटेलाइट लैंडिंग टेस्ट करा है उदयपुर एयरपोर्ट पे। गगन सैटेलाइट लैंडिंग टेस्ट उदयपुर एयरपोर्ट पे करा है। गगन होता है जीपीएस एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। जीपीएस एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ये उदयपुर एयरपोर्ट पे टेस्ट किया गया है डीजीसीए के द्वारा। डीआरडीओ ने थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना इंडक्ट करी है। थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना, वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट। ये आईजीसीएआर कलपक्कम में लग रहा है भाई। बीएआरसी बीएआरसी लगा रहा है कलपक्कम में इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट। आरबीआई ने बोला है, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि डिजिटल पेमेंट फ्रॉड का फ्रेमवर्क अपडेट करा है, तो आरबीआई ने उसमें बोला है कि 50,000 रुपए तक का जो डिजिटल फ्रॉड अगर किसी के साथ होता है उसे कंपनसेट कर सकते हैं अगर विद इन 5 डेज रिपोर्ट कर दिया जाता है। इसमें जो 85% या फिर 25,000 विच एवर इज लोअर, वो प्राइस पे किया जाएगा। डोमेस्टिक फ्रॉड की जो कंप्लेंट है, डोमेस्टिक फ्रॉड की जो कंप्लेंट है 45 डेज तक की, क्रॉस बॉर्डर कंप्लेंट 60 डेज तक की टाइमलाइन दी है। डोमेस्टिक फ्रॉड कंप्लेंट का 45 डेज में सेटलमेंट किया जाएगा, और अगर क्रॉस बॉर्डर कंप्लेंट होती है तो 60 डेज के अंदर सेटलमेंट किया जाएगा। 85% जो है उसमें 65% आरबीआई पे करेगा, 10% कस्टमर बैंक पे करेगा, और 10% जो बेनिफिशियरी बैंक है वो पे करेगा। स्काईडू इंडिया का पहला क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फर्म बन गया जिसे कनाडा से अप्रूवल मिल गया है। स्काईडू हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फर्म विच हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम कनाडा। जीआरएसई गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स हैं, इस कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिल गया है। एबी अहमद इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इथोपिया की कैपिटल करेंसी है इथोपिया एडिस अबाबा बिर। इथोपिया एडिस अबाबा बिर। मीटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने इंडिया एआई फेलोशिप के अंडर 7 स्टूडेंट सेलेक्ट करे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के 7 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। हिमाचल प्रदेश ने ओवरऑल 19 नए छोटे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाने की बात करी है, और टोटल ऑफ 278 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस की जाएगी। 3,336 करोड़ रुपए का इसके लिए बजटरी आउटले है। 19 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। एनएचएआई ने एनसीएईआर नेशनल काउंसिल ऑफ एडवांस इकोनॉमिक रिसर्च, उसके साथ में एनएचएआई ने टाई अप करा है टू स्टेब्लिश एनएचएआई रिसर्च सेंटर इन ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स। और ये कहां पर, जो एनसीएईआर है न्यू दिल्ली में, वहीं पर उन्हीं की बिल्डिंग के अंदर एक सेंटर बना दिया जाएगा, एनएचएआई रिसर्च सेंटर ऑन ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स। सीएजी सीएजी और जो इसराइल का सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट है, इन दोनों ने टाई अप करा है। इंडिया का है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी, और इसराइल का है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ इसराइल। दोनों ने टाई अप करा है फॉर पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करेंगे, स्किल्स शेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे कि कैसे पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग को और ज्यादा डेवलप और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं हम लोग 29 जून को, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है प्रोफेसर महालनोबिस की, और जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। इसकी थीम थी अनलॉकिंग पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। अनलॉकिंग पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भारत टैक्सी सर्विसेज गुजरात में लॉन्च कर दी है। भारत टैक्सी सर्विसेज। प्रधानमंत्री जी को गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन अवार्ड मिला है। ये हाईएस्ट ऑनर है सेशल्स का, और इन्हें दिया है वहां के प्रेसिडेंट डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी ने। डॉक्टर प्लेट डॉक्टर डॉक्टर पैट्रिक हरमाइनी ने यह अवार्ड दिया है, गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन। गुजरात ने पीएम फैमिली केयर टेकर, पीएमएफसीटी, और हेल्थ पासपोर्ट, दो चीजें लॉन्च करी हैं। पीएमएफसीटी जो कि होता है पीएम फैमिली केयर टेकर,
और हेल्थ पासपोर्ट, दोनों ही चीजें गुजरात में लॉन्च की गई हैं। ये पायलट है डिजिटल प्लेटफॉर्म का फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर। पायलट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर, ये क्या करेगा? ये प्रेगनेंसी से लेके 16 से 18 साल तक जब तक हो नहीं जाते बेनिफिशियरीज, तब तक उन्हें ट्रैक करके रखेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या बोला है? इन्होंने अनीमिया मुक्त भारत की गाइडलाइंस दे दी हैं। 7x7x7 स्ट्रेटेजी इसके अंदर यूज की जाएगी। 7 बेनिफिशियरी ग्रुप्स हैं, 7 इंटरवेंशन होंगी, 7 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होंगे। 7x7x7, 7 इंटरवेंशन, 7 बेनिफिशियरी ग्रुप्स और 7 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स। इसके अंदर T3 से T4 मॉडल शिफ्ट हो रहा है। पहले T3 मॉडल हुआ करता था, अब जो मॉडल है वो T4 है। T4 का मतलब होता है टेस्ट ट्रेड टॉक, सॉरी, टेस्ट ट्रीट टॉक ट्रेड, टेस्ट ट्रीट टॉक ट्रेड। डिजिटल इंटीग्रेशन रहेगा इसका जन्नत, आरबीएसके और यूविन पोर्टल्स के साथ में। अनीमिया मुक्त भारत की गाइडलाइंस। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड फैमिली वेलफेयर ने ई सुश्रुत क्लिनिक लॉन्च करने की बात करी है। सुश्रुता क्लिनिक है हमारे, जो कि क्लाउड बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसे सीडैक के थ्रू डेवलप किया जा रहा है। बांग्लादेश तीस्ता रिवर पे कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट लगा रहा है। प्रभजीत सिंह, इन्होंने, ये इंडिया के एमडी बन गए हैं ओपन एआई के। पीछे हमने क्या पढ़ा था? ये उबर इंडिया के एमडी थे, इन्होंने छोड़ दिया था, वहां से रिजाइन कर दिया था, और ओपन एआई में इन्हें पोजीशन मिल गई है एमडी की, इंडिया एमडी की। आईसीजीएस अक्षय, ये इंडक्ट हुआ है। ये फास्ट पेट्रोल व्हीकल है जिसे बनाया था जीआरएससी ने। ये आईसीजीएस की फ्लीट गोवा में शामिल हो गया है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप आईबीजी, ये फर्स्ट ऐसा है इंडियन आर्मी की तरफ से अंडर पनाग्रह बेस्ड 17 कॉप्स, है ना, जिसे माउंटेन स्ट्राइक कॉप्स भी कहा जाता है। उसमें एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाया जा रहा है। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, ये रिटायरमेंट ले इन्होंने ले लिया है। एनसी सोजन केरला की हैं, इन्होंने रिकॉर्ड करा है 6.88 मीटर की जंप है वुमेन्स की लॉन्ग जंप में। 6.88 मीटर लॉन्ग जंप, ये एक नया डोमेस्टिक रिकॉर्ड बन गया है। नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही थी भुवनेश्वर उड़ीसा में, जहां पर एनसी सोजन ने, जो कि केरला से हैं, उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। इंडोनेशिया फर्स्ट एवर एबीसी मेंस वॉलीबॉल जीत गया है। फर्स्ट एवर एबीसी मेंस वॉलीबॉल में इंडोनेशिया ने कोरिया को हराया। कोरिया से मतलब यहाँ पे साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया को हराया है और जीत लिया है। इंडिया ने बहरेन को हरा के ब्रोंज जीता था इसमें। तो गोल्ड मिला है इंडोनेशिया को, सिल्वर मिला है कोरिया को, क्योंकि सिल्वर जो है फाइनलिस्ट है, और इंडिया ने इसमें ब्रोंज जीता है। ये कहाँ हो रहा था एबीसी मेंस वॉलीबॉल? ये हो रहा था अहमदाबाद, गुजरात में। जॉर्ज रसेल ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीत गए हैं। आईआईटी बॉम्बे ने न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के साथ टाई अप करा है फॉर स्ट्रेंथनिंग एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। के भाग्यराज तमिल फिल्म मेकर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। 30 जून को हम लोग इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे मनाते हैं। 30 जून को इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे मनाया जाता है। प्लानिटरी डिफेंस एंड एस्ट्रॉइड इंपैक्ट हैजार्ड इसकी थीम थी। प्लानिटरी डिफेंस एंड एस्ट्रॉइड इंपैक्ट हैजार्ड। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने नोटरी पोर्टल के लिए डिजिटल मॉड्यूल लॉन्च करा है। डिजिटल मॉड्यूल और नोटरी पोर्टल, इसके अंदर लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर नोटरी अंडर नोटरीज एक्ट 1952 एंड नोटरीज रूल 1956। इसको लॉन्च करा है हमारे मंत्री जी अर्जुन राम मेघवाल जी ने। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है खाली लॉ एंड जस्टिस में, यूनियन मिनिस्टर नहीं होते हैं। तो वो है हमारे अर्जुन राम मेघवाल, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बीकानेर लोकसभा। एनएचओ ने एक आयुष्मान सारथी चैटबॉट लॉन्च करा है। व्हाट्सएप बॉट है फॉर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। एनएचए जो है हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, उसके सीईओ हैं डॉक्टर सुमन कुमार बर्नवाल। इन्होंने व्हाट्सएप बॉट लॉन्च करा है फॉर पीएमजेएवाई। गवर्नमेंट ने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एसएसबी-एसके लॉन्च करा है। समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एसएसबी-एसके। इसके अंदर क्या है? जो चिल्ड्रन बर्थ से लेके 36 महीने तक के हो जाएंगे उन्हें देखा जाएगा, उनकी देखरेख की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, जिसके मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, डिब्रूगढ़ आसाम से। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी लॉन्च करा है, जो कि एक एपेक्स अथॉरिटी होगी पोर्ट एंड शिपिंग सिक्योरिटी के लिए। ग्लोबल स्किल चैलेंज, ये ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं। ग्लोबल स्किल्स चैलेंज जिसमें इंडिया ने 5 मेडल जीते हैं। 5 मेडल में से 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 1 ब्रोंज है। महाराष्ट्र इंडिया का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट लगा रहा है, और वो अरेबियन सी में लगाया जाएगा नियर पालघर। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है श्री जिष्णु देव वर्मा जी। ठीक है, और ये अरेबियन सी पे लगाया जाएगा, क्यों? ताकि जो मुंबई एयरपोर्ट है उसके ऊपर से लोड कम किया जा सके।
राजस्थान और हरियाणा मिलकर यमुना वाटर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन करा है। राजस्थान और हरियाणा ने मिलकर यमुना वाटर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट, इसके अंदर 580 एमसीएम यमुना वाटर छोड़ा जाएगा राजस्थान के लिए, सीकर, चूरू और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी जी, गवर्नर हैं असीम कुमार घोष। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा और गवर्नर हैं एच किशन राव बगाड़े। दिल्ली ने ईवी पॉलिसी 2.0 लॉन्च करी है। इसके अंदर इसमें 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बताया है 2026 से लेकर 2030 तक, जिसमें बोला गया है कि दिल्ली में 32,000 चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे ईवीज के लिए। इंडिया ने सऊदी के साथ में सस्टेनेबल वाटर कॉर्पोरेशन का टाई अप करा है। सऊदी की कैपिटल करेंसी है सऊदी रियाद रियाल। सऊदी वाटर वीक हो रहा था जेद्दा में। जेद्दा में एक और चीज है, उसका क्या नाम है, वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉर्पोरेशन। इंडिया का एक्सटर्नल डेट 762.8 बिलियन डॉलर हो गया है और जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 20.8 रह गई, सॉरी 20.8% हो गया है डेट टू जीडीपी रेशियो। यूरो बैंक जो है, यूरो बैंक ने यूपीआई रेमिटेंस अलाउ कर दिया है इंडिया में और इसे ग्रीस में इंट्रोड्यूस किया गया है। ग्रीस की कैपिटल करेंसी है ग्रीस एथेंस यूरो। राजीव कुमार जी जो है पार्ट टाइम चेयरमैन बन गए हैं एचडीएफसी बैंक के। राजीव कुमार जी हैज बिकम द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द एचडीएफसी बैंक। जनरल धीरज सेठ 31st आर्मी चीफ बने हैं। प्रोजेक्ट ब्रह्मांक, ये बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट लॉन्च करा था, प्रोजेक्ट ब्रह्मांक, जो जिसका 16th रेजिंग डे मनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डीएफपी लॉन्च करा है, डीएफपी दिया है डीआरडीओ को। डीएफपी क्या है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर। तो डीआरडीओ के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आ गई है कुछ हद तक। इससे एक तो उनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले नहीं होंगे, जो भी सामान उन्हें चाहिए होगा, और वो बेटर वे में खर्च कर पाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यूएस ओपन के अंदर सू ली कैंग ने किदम्बी श्रीकांत को आगे जीत लिया है। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ये टेनिस वाले की बात नहीं हो रही। बैडमिंटन टूर्नामेंट में सू ली यांग ने किदम्बी श्रीकांत को हरा दिया है। सू ली यांग ताइवान के बैडमिंटन प्लेयर हैं और किदम्बी श्रीकांत इंडिया के आंध्र प्रदेश से बैडमिंटन प्लेयर हैं। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स होंगे 2028 के, जिसमें क्रिकेट को रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है, T20 क्रिकेट को रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने 6.8% जीडीपी बोला है इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 26 में, और 26-27 के अंदर बोला गया है 6.5%। Amazon ने $48 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात की है इंडिया में। इंडिया में $48 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा साल 2026 से 2030 के बीच में, ई कॉमर्स, एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $42.2 मिलियन का स्मॉल एक्सपेंडिचर फाइनेंसिंग फैसिलिटी देने की बात करी है। स्मॉल एक्सपेंडिचर फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन की बैम्बू इंडस्ट्री के लिए होगा। एशियन डेवलपमेंट की कैपिटल है हमारे पास मंडल योंग, जो और उनके हेड है मसातो कंता, जो कि जापान से हैं। डॉक्टर यूपी राजीव ये डायरेक्टर बने हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर यूपी राजीव। संजय जाजू जी ये चीफ सेक्रेटरी हैं तेलंगाना स्टेट के। जेमी डेला एस्पिरेले, जेमी डेला एस्पिरेले, इन्होंने कोलंबिया का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है। कोलंबिया की कैपिटल करेंसी है कोलंबिया या बोगोटो पीसो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि मोहाली में है, उन्होंने ऐसा एडवांस इलेक्ट्रोलाइट बनाया है जो कि सेफर या फिर लॉन्ग लास्टिंग कोटिंग करेगा एक्वस बैटरीज की, मतलब जिसकी हेल्प से एक्वस बैटरीज सेफ रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे। किसान सारथी को किसने लॉन्च करा है, जुलाई 21 को मीटी और एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने मिलकर ज्वाइन करा है किसान सारथी, जो कि 730 से ज्यादा किसान विकास केंद्र को कनेक्ट करेंगे। 100 से ज्यादा आईसीएआर के इंस्टीट्यूट इसके अंदर हैं और 65 से ज्यादा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इसके अंदर हैं। रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल, रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल है जिसे लॉन्च करा है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में, जो कि पूसा रोड न्यू दिल्ली में हो रहा था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन। दैट्स दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो के साथ हमारा जून का 4th वीक का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट जून का एक सिंगल वीडियो लेकर आऊंगा। बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए मेरा जो बैंकिंग का चैनल है वो है IBPS एग्जाम 2026 और ग्रुप है बैंक प्रेप विद विशवाइज। आप लोग जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इन ग्रुप्स के थ्रू जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं सभी ग्रुप्स के थ्रू आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी डाउट है वो आप रेस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर मेरे से स्क्रीनशॉट लेकर शेयर करके पूछ सकते हैं।
दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।